शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाबा की याद में योग में रहो। बाबा की याद में योग में रहो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो बाबा बता रहे हैं, पैसा दान किसे देना है? इस बात पर पूरा ध्यान रखना है।
अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब कोई लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। यहाँ तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। बाबा ने पहली बात क्या पक्की कराई? बाबा रोज कहते रहते हैं योग करो, याद करो, याद करो। क्यों कहते रहते हैं योग करो, याद करो? क्योंकि इतने जन्मों के जो पाप है उनको जलने का, उनको भस्म करने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। योगाभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। तुम धन दान करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा, वस्त्र दान करोगे वस्त्र मिलेगा। जो भी चीज वस्तु तुम दान करोगे तुमको वही रिटर्न में प्राप्त होगी। तुम ये सोचो कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे, पाप नहीं कटने वाले। पाप कटने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है बाबा की याद। दूसरा बाबा ने कहा पैसा सोच समझ कर दान करना। जब हमें बाबा की नॉलेज मिल गई है, समझ मिल गई है, चाहे आपके घर में आपका पैसा है, चाहे बाबा के घर में पैसा है। भक्ति में कहते थे तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अब तो हमें एक्चुअली समझ मिल गई है कि ये तन भी उसका है, मन भी उसका है, धन भी उसका है। उसके बावजूद अगर मैंने कोई अपने घर का, चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे धन हो, कोई भी चीज पाप आत्माओं के साथ मैंने लेन देन किया, आपकी जो दी हुई चीजें हैं उनका किसी ने दुरुपयोग किया, तो वो दुरुपयोग तुम्हारे अकाउंट में भी आ जाएगा। मिसला बाबा कई बार उदाहरण देके समझाते हैं। आजकल तो कोई धर्मशाला आदि बनाता नहीं है, बट पहले लोग बनाते थे, आश्रय स्थल बोलते थे। अगर धर्मशाला में जाकर किसी ने कुकर्म किया, बलात्कार किया, पाप कर्म किया और वहां जाकर के जुआ खेला या कुछ शराब आदि पिया, तो जो जिसने धर्मशाला बनाई है और जिसने वहां रहने की उनको छुट्टी दी, उसका जो पाप कर्म का जो शेयर है वो जिसने बनाया उसके अकाउंट में आ जाता है। ये कर्मों की बहुत गहन गति है। कई बार हम सोचते हैं भिखारी है ना, बेचारा दे दो इसको, लेकिन आजकल के वो भिखारी नहीं है, वो जाकर शराबी पिएंगे। आजकल गरीब की परिभाषा बदल गई है ना। एक सर्वे किया गया था समाज सेवा प्रभाग की तरफ से, लोगों ने जाकर के दिखावे में आकर के फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को कंबल बांट दिए और अगले दिन जाकर के देखा कि कंबल है उनके पास, एक भी कंबल किसी भी फुटपाथ वाले व्यक्ति के पास नहीं मिला। क्या किया उसने? बेच करके शराब पी लिया। तो वो पुण्य के अकाउंट में जमा नहीं होता है।
इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है, अगर तुमने कोई पुण्य का कर्म करना है तो भूखे को आजीविका कमाना सिखा दो, लंगड़े को सही रास्ते पर चलना सिखा दो। कोई गरीब आपको दिख रहा है तो उसको बाबा का संदेश दे करके बाबा के घर में ला करके उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने का कार्य तुम कर सकते हो, परमात्मा का परिचय देकर। क्योंकि भगवान के घर में आने के बाद कोई गरीब होता ही नहीं है। भगवान तो सब गरीब निवासों का गरीब निवास बनकर आया है। मुझे याद है, मैं जब फिरोजाबाद में छोटी थी तो वहाँ सड़क पर जो कांच होते ना, हमारे घरों में कांच की चूड़ियाँ बनती थी, तो वो चूड़ियाँ टूटती है तो वो कचड़े के साथ भी चली जाती हैं, कौन इतना साफ करेगा। तो वहाँ एक कांच बीनने वाली आती थी, कांच बीनती थी सड़कों से और बेच करके उससे पैसा लेके वो आजीविका कमाती थी। लेकिन सचमुच उसकी भावना इतनी अच्छी थी ना। एक उसका बेटा था, मेंटली बेटा था बेचारा, उस बेटे को भी वो साथ लेकर के बाबा के घर में आती थी, लेकिन उसकी भावना देख करके आंखों में पानी आ जाता था। इतनी भावना श्रेष्ठ, इतनी कामना श्रेष्ठ। बाजार से कोई चीज खरीद कर लेके आती थी, आप उसकी चीज तो देखो, दिल खुश हो जाएगा आपका। अगर वो एप्पल लेकर आई है ना तो उसका एप्पल देखो, इतना सुंदर, इतना बात मत पूछो। देखकर उस जमाने की बात बता रही हूँ, 45 साल तो मुझे आश्रम पर हो गए, और जब मैं छोटी थी तब की बात बता रही हूँ। 2 लेकर आती थी और 2 में से एक बाबा के घर में देती थी और एक खुद आधा बच्चे को खिलाती थी। इतना उसकी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना। धीरे धीरे हमने देखा बाबा के घर में आते आते उसने अपना छोटा सा घर बनाया। घर बनाते बनाते घर में गीता पाठशाला भी खोल दी। अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन गई वो आत्मा। तो अगर सेवा करनी है तो ऐसी सेवा करो जो किसी को जिए दान मिल जाए, किसी का कल्याण हो जाए। सुना, तुम तो कह दोगे 1 पैसा है, लेकिन जिसने 1 पैसा दिया है उसने तो यहाँ पर 1 का 1000 कमा लिया है। कई बाबा के बच्चों को सेवा दी जाती है, कोई सामान लाने की, करने की, उसमें भी ऐसा कर लेते हैं। 1 ही तो रुपया था बहन जी, 1 ही तो था, 1 नहीं था, वो 1000 था तुम्हारी जेब में, और वो तुम्हें 1000 चुप करना पड़ेगा अगर तुमने वेस्टेज किया या किसी को जा करके दे दिया। तो ना, अगर भगवान के घर का 1 रुपया तुम्हारी जेब में घूम रहा है तो आज नहीं तो कल तुम्हें उसका, जितने दिन रखोगे उतना उसका मूल का मूल चक्रवर्ती ब्याज बना करके देना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान के घर में दिया हुआ पैसा बहुत भावना का, बहुत श्रद्धा का, केवल आपका नहीं। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे जो गरीब है, जो मेहनत करते हैं, मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, वो बाबा के घर में अपना पेट काट कर, अर्थात अपने धन में से धन बचाकर बाबा के घर में लगाते हैं। तो ऐसी आत्माओं का जो पैसा बाबा के घर से आपको कारोबार अर्थ दिया और आपने जा करके उसको वेस्ट कर दिया, या 1 की जगह 10 रुपए दे के आ गए, या तुमने 10 समझ के अपनी पॉकेट में रख लिया, तो उसका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। ये कर्मों की गैर गति है, वो बाबा आज समझा रहे हैं। इसलिए तुम अपने पैसे को भी ऐसे वैसे मत समझो। गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो याद करने से हमारे पापों का खात्मा हो जाता है, पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है।
इसलिए इसको पाप आत्मा कहा जाता है। जैसी आत्मा कर्म करती है उस कर्म के अनुसार उस आत्मा को पुण्य के कर्म करती है, पुण्य आत्मा पाप के कर्म करती है, पाप आत्मा धर्म का कार्य करती है। तो धर्मात्मा जैसे कर्म करती है उस कर्म के अनुसार उस आत्मा की डिग्री बन जाती है। बाबा कहते हैं इसलिए याद करते हैं, पाप बन जाते, पतित बन जाते हैं, इसलिए याद करते हैं कि बाबा आओ और आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा आखिर तुमको बनाया किसने, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है, बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम चली जाती है। अभी है दुख धाम, इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल में समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। अगर अंदर से दिल स्वीकार करे तो सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भी मिल न सके। अब ये संगम युग का यज्ञ है, यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में यज्ञ होते हैं ना, अमर लोक में तो यज्ञ होते नहीं हैं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकती है। भक्ति बिल्कुल अलग है और ज्ञान बिल्कुल अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को सतो फिर रजो फिर तमो में आना ही पड़ता है, तो दूसरे फिर सतों का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं। जब सतयुग की आत्मा को, सतो प्रधान आत्मा को सतो अर्थात त्रेता में आना पड़ता है और त्रेता वाली को द्वापर में आना पड़ता है, तो द्वापर और कलयुग की आत्मा ऊपर वापस कैसे जा सकती है। उनको भी तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य एक्टर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है, अभी तुम समझते हो, गॉड फादर है मुख्य, तो उनके ही पगार भी तो फिर ऊंची होगी ना। बाबा कहते गॉड फादर है मुख्य, फिर पीछे जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है तो उनकी पगार भी तो ऊंची होगी ना। जैसी जिसकी पोजीशन होती है उसी अनुसार उसको तनख्वाह मिलती है। आप देखो कोई भी कारोबार होता है ना, कोई डायरेक्टर है तो उसकी तनख्वाह, फिर एक्टर है तो उसकी तनख्वाह, फिर उसके नीचे तो उनकी तनख्वाह, कोई पियोन की नौकरी कर रहा है तो बराबर तो नहीं होती है ना, सबकी तनख्वाह में फर्क तो पड़ता है ना। बाबा कहते पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचा है। हम सबको देने वाला कौन है, कोई बहनजियाँ नहीं किसी को देने वाली हैं। इसलिए कई लोग बहनजियों को देख करके बाबा के घर में अपना तन मन धन सफल करते हैं। दो ही तो बहनजियाँ रहती हैं, कितना खा लेंगी, कितना पहन लेंगी, कितना कर लेंगी। नहीं, ये बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है और जो बेहद समझ कर करता है उसको बेहद की प्राप्ति होती है। जो हद समझ के करता है उसको हद की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते पगार देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है जो सबसे ऊंचा है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी तो जरूर उतनी मिलेगी ना। जो इस यज्ञ के अंदर भगवान के कार्य में, इस स्थापना के कार्य में
जितनी श्रद्धा से, जितनी भावना से, जितना ज्यादा से ज्यादा बाबा के कार्य में तन से, मन से, धन से मददगार बनता है, बाबा आज उनको कह रहे हैं उनको पगार भी उतनी मिलती है, उतनी उनको इजाफा मिलता है, उतनी उनको नौकरी मिलती है। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूं, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, कितना अटेंशन देना चाहिए, सुना, कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग भी करना है, कर्म योग का संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाबा से वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर सकते हो। इसमें कोई तकलीफ तो बाबा तुमको नहीं दे रहे, कोई तकलीफ दी है क्या बाबा ने तुमको? काम काज करते शिव बाबा को याद करते रहना है। ये नॉलेज बड़ी सहज है, बाबा ने इतनी हाईएस्ट पढ़ाई है, ये इतनी सहज है। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी भी बाप, पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी हमको लायक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमें उसमें रहने के लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, कौन कौन सी? एक है अल्फ और दूसरा है बे। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाबा को याद करो। क्यों करो? क्यों करो बाबा को याद? बाबा कहते तुम इस याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे ना। जब कोई भाई बहन आके मुझे ये बोलता है ना, मेरी तकलीफ है, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से फिरा नहीं जाता, मेरे तो कंधे दुखते हैं, मेरी तो कमर दुखती है, इसलिए मैं आश्रम पे नहीं आता हूँ, समझा ना, मुझे तो ठंडी लगती है, मुझे तो गर्मी लगती है, मुझे तो सर्दी। ये सब क्या चीजें शो करती है कि तुमने भगवान को जो है जैसा है वैसा ना तो जाना है ना तो पहचाना है, तो ना। लोगों को हम क्या कहते हैं? राशियों की पढ़ाई पढ़ने से हम सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त करते हैं, और तुम ही बार बार बोल रहे हो ये बीमारी है वो बीमारी है, इसलिए हम योग नहीं कर रहे, इसलिए हम क्लास में नहीं आ रहे। बीमारी को दूर करने का उपाय क्या है? ज्ञान और योग की ताकत। लेकिन हम उस सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? ज्ञान योग को ही छोड़ देते हैं। तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, लिख के ले जाओ मेरे से। भगवान का डर छोड़ने से किसी को ताकत मिल जाए तो मेरे से लिख के ले जाओ, कभी उसको ताकत मिल ही नहीं सकती। मिलेगी? मिल ही नहीं सकती है। भगवान क्या चीज है हमने अभी तक उसको जाना नहीं है, माना नहीं है, उसको पहचाना नहीं है। मैं उठना तो चाहती, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से मन तो बहुत करता है मेरा, तेरा मन नहीं करता। मन करता होता तो मन ऐसी चीज है कि अगर उसकी बुद्धि में बैठ जाए तो वो आकाश के तारे भी तोड़कर ले आकर सकता है ना, लेके आ सकता है। मन में इतनी ताकत है, व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है, बस उसकी बुद्धि रूपी सिस्टम में डलना चाहिए, थॉट सिस्टम में आना चाहिए। ये कार्य मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब तक नहीं आता तब तक नहीं कर सकता है। जहाँ चाह होती है वहां राह निकल आती है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं तो उसके 100 बहाने हैं हमारे पास। तो बाबा कहते क्यों बाबा को याद करना है, क्यों सुदर्शन चक्कर घुमाना है? क्योंकि इस योग से ही हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम अपने घर चले जाएंगे, अर्थात अपने घर परम धाम चले जाएंगे। योग की अग्नि से पाप नाश होते हैं, तो ना बाबा की याद से ताकत मिलती है, लेकिन हमारे अंदर ये बात जाती नहीं है। अगर हमारी याद अच्छी है, ऐसा नहीं है कि शरीर को बीमारियां नहीं आएगी, वो तेरी बीमारियां आएंगी। 63 जन्म
जो पाप किए थे उनकी सजा कौन भोगेगा? शिव बाबा थोड़ी भोगेगा। लेकिन उन पापों की सजा को हल्का करने का साधन, उसका हल्का करने का साधन बाबा की याद है। दवा और दुआ दोनों चाहिए, तब जाकर के हमको ताकत मिलती है। बाबा की याद से हमको क्या मिलती है? दुआ मिलती है। सुना, दवा अपना काम करती है और बाबा की याद अपना काम करती है। मेडिटेशन इज मेडिसिन। भगवान की याद दवाई है और दवाई के रूप में उसको उपयोग करते हो तो सदा एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर बाबा को बार बार याद करते रहोगे, अपने लक्ष्य को याद करोगे, तो लक्षण आने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सब सुख शांति संपत्ति सब कुछ तुमको मिलता है। तुम किस दौड़ में भाग रहे हो? इस कलयुग के अंदर तुम्हें सब सुख नहीं मिल सकते। मिलेंगे? मिलेंगे। इस कलयुग में तुम इच्छा मत रखो। अगर तन ठीक है तो हो सकता मन ठीक ना हो, मन ठीक है तो धन नहीं हो सकता है ना। इस कलयुग में सारी चीजें तुम्हें संपन्नता के आधार पर नहीं मिल सकती हैं। इसलिए बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, सतयुग में तुम्हें सुख शांति संपत्ति सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा। तुम उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां तो एक ही धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में शांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते रहते हैं, चारों तरफ कितनी त्राही त्राही होती रहती है, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं ना। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया, बाप संगम युग पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी ये दुनिया बदलने वाली है। सुना, ये दुनिया विश्व विनाश के कगार पर खड़ा पड़ा है। ये दुनिया अभी बदलने वाली है। बाबा कहते मैं नई दुनिया की स्थापना करने इस संगम युग पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको भी मालूम नहीं है ना। पुरुषोत्तम मास मना लेते हैं, उस पुरुषोत्तम मास के अंदर लोग दान करेंगे, पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास जो कलयुग के अंत का और सतयुग के बीच का चल रहा है, जहाँ शिव बाबा हमको पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, फिर इसमें भी सब नंबरवार हो जाते हैं, हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। अब अपने आप को देखो, सो हीरे जैसा राजा बनना है या सोने जैसी प्रजा बनना है ना। साधारण पुरुषार्थी होंगे क्या कहेंगे, चल कोई बात नहीं, सोने जैसी प्रजा ही सही, चांदी तो नहीं है ना कम से कम। हाँ, ऐसे भी कई सोच लेंगे, चल तांबा तो नहीं है ना कहीं, लेकिन लक्ष्य क्या रखना है, मुझे हीरे जैसा राजा बनना है। चलो सब बाबा के पास। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन
बाबा कह रहे थे, हीरे जैसा राजा बन जाते, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो, फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। क्या सुना संजय भाई? ये नहीं सोचो हम लेट आए हैं, ये जो जितने बैठे हैं ना उनसे भी आगे जा सकते हो। सिर्फ मेरी जो दृष्टि है ना अर्जुन की तरह मछली की आंख पे मेरा लक्ष्य केंद्रित हो कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज मैं अपनी विश्व दादी जी का अनुभव सुन रही थी। कहती जब मैं बाबा के घर में आई तो मैंने लक्ष्य रखा था कि मेरे को ऐसा कोई मंदिर मिले, कोई ठिकाना मिले जहाँ मुझे जाते ही भगवान नजर आए, ऐसा कोई स्थान मिले। मैं कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, बहुत पूजा पाठ नित्य नेम करती थी। तो जब मैं पहली मुलाकात में बाबा के घर गई, पहली मुलाकात में जैसे ही मैं गई मुझे ऐसे लगा यही तो दर है, यही तो घर है, यही भगवान का सच्चा दर है। बस वो दिन था जो मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था कि मुझे भगवान मिल गया, है ना। कहीं अभी गोल गोल घूमे जा रहे, नहीं निश्चय होता है कईयों को, दो नाव में पैर रख के घूम रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है भगवान इस सृष्टि पर हमको पढ़ाने आया है, पता ही नहीं चल रहा है भगवान सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के लिए आया, पता ही नहीं चल रहा है, घूम रहे गोल गोल। सुन के करंट लगता है दादियों को, सचमुच क्या उनकी जीवन कहानियां, सुनते भी नहीं है ना। सुनो तो कोई रोंगटे खड़े हो, सुनो तो अंदर कोई बात जावे कि ये भगवान का कार्य चल रहा है, सृष्टि के परिवर्तन का लास्ट समय चल रहा है ना। दादी कहती है बाबा हमारे बीच बीच में परीक्षा लेता था, देखूं ये यहाँ पर आ तो गई है, कहीं इसको निश्चय हुआ है या नहीं। हंसी भी आती है दादियों का जब जीवन का अनुभव सुनते हैं। तो दादी बहुत सुंदर थी, उसके गोल गोल घुंघराले बाल थे। दादी को बाबा ने बुलाया, हाँ बच्चे बच्चे इधर आओ, तुमको है ना सिनेमा में बहुत अच्छा रोल मिल सकता है, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो और तुमको वहाँ है ना बहुत पगार भी अच्छी मिलेगी, तुम जाओगी वहाँ पर। कहती बाबा आपको छोड़कर इस दुनिया में मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी इतनी भक्ति के बाद, इतने पुण्य करने के बाद आप मिले हो, और अब आपको छोड़कर मैं पगार लेने जाऊंगी क्या? समझा? ऐसे बाबा चेक भी करते रहते थे, देखो बच्ची का निश्चय कहाँ तक है। फिर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते फिर बाबा ने एक दिन बुलाया, बोला बच्ची ऐसा है, मेरे को ख्याल आया है कि तुम्हें ना लंदन की जो एलिजाबेथ है ना रानी, उसकी जगह तुम्हें अगर बिठा दिया जाए तो तुम वहां की रानी बनना पसंद करोगी, है ना। आजकल के जिज्ञासु कैसे होते हैं, आते किस लिए है, हमारा बेटा ठीक कर दो, हमारे बेटे को नौकरी लगा दो, है ना, हमारे घर में ये कर दो, हमारे घर में वो कर दो। भगवान से मांगने आते, मंगता बन करके आते हैं। भगवान से प्यार पाने के, प्यार के पात्र बन करके हम आए, और भगवान से वो वर्षा तब मिलता है, समझा। तो बाबा ने जब कहा कि बच्चे तुम जाओगी वहां, तो बाबा आपको छोड़कर, इस दर्द को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, अब भगवान मुझे मिला है, मुझे दुनिया की कोई रानी बनने का कोई तमन्ना नहीं है, कोई शौक नहीं है। ऐसे बाबा परीक्षा लेता था। अब दादियों के अनुभव तो सुनो, बाबा ने सेवा पर भेजा, कैसे जा करके कहाँ कहाँ की सेवाएं की। कहते जीवन में इतने पेपर आए, इतने पेपर आए, इतने पेपर आए, लेकिन हर पेपर की बाबा ने हमें शक्ति दे रखी थी, बच्चे पेपर तुम्हारे ये क्या है, तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन है। बाबा ने इतनी सत्यता की शक्ति अंदर भर दी थी कि सत्य जहां पर है वहां पेपर तो आएंगे ही, लेकिन सत्य हमेशा फेल नहीं होता है, सत्य हमेशा पास होता है, पास होता है। तो जहां जहां भी कोई पेपर आता था सेंटर खोले, जो भी सेवा स्थान, दिल्ली का सेंटर, हापुड़ का सेंटर, मेरठ का सेंटर, अमृतसर का सेंटर, कितने सेंटर खोलने के निमित्त बनी, करनाल का सेंटर, कितने सेंटर खोलने के निमित्त बनी हमारी दादियां। और कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते बाबा ने बिठा बिठा करके हमको ज्ञान कैसे सुनाना है तुमको, वो सब कुछ सिखाया। अनपढ़ों को बाबा ने पढ़ा लिखा बना दिया ना। इसलिए अपने आप को चेक करो, हम करने क्या आ रहे हैं। इतना समझाते हैं लेकिन नहीं जाता है अंदर कईयों के, वही क्लास में देर से आना, वही ऐसे अलवेलेपन के कारण
अलवेलापन, निश्चय नहीं है ना। ये भगवान का दर है, हमारा पुण्य का अकाउंट जमा हो रहा है। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे पुण्य के अकाउंट में जा रही। नहीं समझ में आता है कईयों को, नहीं आता है। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा, ये याद रखना। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। नहीं सुधरते हैं तो बाबा भी साक्षी हो जाता है, कहता है इनके ड्रामा में पार्टी ऐसा है। इस समय का पुरुषार्थ इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो, पार्टी उसका ऐसा है, उसकी तकदीर में लिखा ही इतना है, तो कैसे वो, है ना। तब फिर क्या कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं भाग्यहीन नर पावत नहीं, कर लो लाख उपाय। जिनके भाग्य में ऊंची प्राप्तियां नहीं लिखी हैं तो कितना भी उनके लिए योजनाएं बना लो, कितनी भी विधियां बना लो, वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर। फिर ऐसी आत्माएं किसमें आएंगी, किसमें आएंगी? जो भगवान को जानकर मानकर पहचान कर भी पुरुषार्थ नहीं कर रही है, ऐसी आत्माएं किसमें आएंगी? हाँ, ऐसी आत्माएं किसमें आएंगी? जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर। फिर प्रजा में ही आएंगे ना, प्रजा में ही आएंगे ना। ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। इतना तो स्पष्ट बाबा नॉलेज दे रहा है। अगर ज्ञान अंदर नहीं जा रहा तो बाबा भी क्या करे, दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, इनकी पढ़ाई के आधार से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल अगर शरीर छूट जाए तो क्या बनोगे। कल की बात तो छोड़ो, अगर अभी शरीर छूट जाए तो क्या बनोगे। बाबा के पास हरे का चार्ट है, क्या बनोगे, है ना। दिन प्रतिदिन समय बहुत थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर पढ़ तो नहीं सकेंगे ना। शरीर छोड़ भी दिया, जाके जन्म भी ले लिया, तो वहां जाकर के फिर योग करेंगे। 5 साल तो गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना। 10-12 साल तक बड़े होंगे, तब तक स्वभाव संस्कार परिवार कैसा मिलेगा कुछ पता नहीं, कहाँ जन्म लेंगे, फिर वो पुरुषार्थ तो नहीं कर सकेंगे ना। बाबा कहते हाँ, थोड़ा सिर बुद्धि में आ जाएगा, शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है ना, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर आता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो उन सब से ममत्व मिटा दो। क्या मिटता है ममत्व? मेरी 25 लाख की गाड़ी है, खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो डेंट और पेंट सारा समय बुद्धि में वही घूमता रहे। आ गई क्या जरूरत है 25 लाख की गाड़ी रखने की? जरूरत क्या है? जो मेरी अवस्था खराब हो, जरूरत क्या है? जहाँ काम चल सकता है साधारण चीजों से, आज तो ये समय आ गया है जितना साधारण से आपका काम चल सकता है उतना काम चला है। बुद्धि का योग मेरा भटकना नहीं चाहिए फालतू 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 चीजों के अंदर। हाँ, अगर किन्हीं साधनों में बाबा की सेवा समाई हुई है तो लाखों खर्च कर लो, किसने कहा है। बाबा के बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, कहीं रोटी बनाने की मशीन लग रही है, कहीं बेकरी बन रही है। अभी देख के आए ना हम हिसार में रोटी बनाने की मशीन, जहाँ पे 3000 का गुरुवार को भोग बढ़ता हो तो वहां तो मशीनों की जरूरत पड़ेगी ना। अब तुमको मशीन खरीदने की क्या जरूरत है? खरीदनी पड़ेगी भाई, इतनी आत्माओं की सेवा के लिए सब कुछ हो रहा है, समझा। गाड़ियां भी चाहिए बाबा के घर में सेवा के लिए, जहाँ जाना है इधर उधर जाना है तो क्या बाबा के घर में हर वेले तो कोई नहीं बैठा हुआ है ना, गाड़ी भी चाहिए। अभी देखो कल का समाचार था, तो पानीपत में मानसरोवर में किसी ने बिना
उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आजकल कितनी महंगी होती है, बिना पेट्रोल डीजल के। किसी ने गिफ्ट करी है, रोटी बनाने की मशीन गिफ्ट करी हुई है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जो बाबा की सेवा में अपना तन भी सफल कर रहे हैं, मन भी सफल कर रहे हैं, धन भी सफल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुमको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार तुम भले खर्च करो, लगाओ, अपने ऊपर भी लगाओ, जोड़ जोड़ के रखोगे, करोगे क्या, खत्म ही होना है। या तो तन लगा लो, या तो मन लगा लो, या धन लगा लो, अपनी सेवा में जो लगाना है वो लगा लो। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है, ममत्व मिटा दो। वो आरसी गए थे, देख के आए थे, हलवा बनाने की मशीन भी आई हुई है, हलवा कैसे बनता है। आजकल मशीनों का जमाना है, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं। चाहिए आश्रम पे इतने बड़े बाबा के बच्चों का भोग बनता है, भंडारा बनता है, चाहिए, लगाओ, सेवा में लगाओ। उनसे ममत्व थोड़ा ही पैदा होगा, उनसे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा विश्व की सेवा के लिए। बाबा कहते हैं आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होना है। जो कुछ दुनिया में तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम्हारे पास है, वो सब कुछ भस्म होना है, खत्म होना। कई भाई बहन पता है क्या सोचते हैं, बाबा तो रोज कहता रहता है, सुन सुन के जैसे पक्के हो जाते, रोज कहता रहता है, रोज कहता रहता है, रोज कहता रहता है, सुनते रहते हैं। बाबा का तो काम ही है रोज कहना, है ना, पक्के हो जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है, अपना तन मन धन सफल करो, सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, डेट भी दे देते, उसके बाद भी सोचते रहते सोचते रहते। फिर पर्सनल बुला के बोलना पड़ता है, भाई जी क्या क्या है तुम्हारा, है ना। फिर कहाँ से आ जाता है, फिर कहाँ से तुम सफल करते हो। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि अभी उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो ना। कब्र दाखिल होना है, तमो प्रधान चीजें ये सारी, जिन चीजों को तुम देख रहे हो तमो प्रधान है। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाबा तो बेहद का करनी घोर है, जो तुम्हें सफल करना है कर लो। धोबी भी है, तुमसे लेते क्या है, क्या दे रहे हो तुम बाबा बाबा की तरफ, क्या है तुम्हारे पास, कुछ है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ है। कलयुग का सोना काम आएगा सतयुग में, हाँ, हीरे मोती तुम्हारे काम आएंगे। सब कब्र दाखिल होना है। बाबा कहते करनी घोर है, तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ भी थोड़ा धन देते हो ना, सुन लो कान खोल के, टोपियां डालो अपनी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कड़ा दाना तुम थोड़ा बहुत धन देते हो ना, वो भी खत्म होना ही है, वो भी साथ में जाने वाला नहीं है। सेवा में लग गया तो ठीक है, अगर जुड़ा रह गया तो वो भी खत्म होना ही है। फिर भी बाबा कहते हैं ये धन रखो अपने पास, रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो, हिसाब किताब बाबा को देते रहो, बस हिसाब किताब बाबा को देते रहो। फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है ना, यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा दो। अगर तुम्हारे पर धन जास्ती है, कमाने से बुद्धि हटती नहीं, तो तुम रख के क्या करोगे, लगा दो उसको बेहद की सेवा में। घर है, दुकान है, मकान है, जो भी बनाना है बना लो, रख लो, अपने नाम से रख लो, पर उसमें एक गीता पाठशाला खोल दो, कोई बाबा कर अनेक आत्माओं के लिए कोई आसरा बना दो। तुम्हारा ये कखफन जो कुछ है ना, ये यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो ये कॉलेज कम हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है ना, इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए। बस जिनके पास जो कुछ नहीं है ना, सुनो, बस जिनके पास और कुछ नहीं भी है, वो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी दे दें, उसमें भी क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के वो तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई आएगा और अच्छी तरह समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सेवा के लिए। ये है बहुत सिंपल बात, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी सर्विस बहुत होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को वैराग्य भी आता जाएगा। फिर नंबर किसको मिलेंगे, खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर में कोई हादसा ऐसा हुआ,
कोई घटना ऐसी हुई, उसके बाद वैराग्य आया, फिर कहते हो ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर फायदा नंबर किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? खुशी खुशी तो तुमने सफल किया नहीं, है? खुशी खुशी तो किया नहीं, अब तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? उसका नंबर तो जमा होंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं वैराग्य आएगा, फिर बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाबा को याद करें। बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा से बहुत प्यार रखना है। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। पुरानी दादियों का फेवरेट गीत होता था, दुनिया है पराई, पराई से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये दुनिया पराई है, इस पराई दुनिया से मोह रख के तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। देह अभिमान में नहीं हो। हाँ, बाहर का प्यार बल बच्चों आदि से निभाओ। बाहर का प्यार माना जो तुम्हारी ड्यूटीज है, जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारे फर्ज है, उनको पूरा निभाओ, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाबा से हो। बाबा सिखाता रहता है ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। आत्मा समझकर उनके साथ प्यार निभाओ, रोल समझ के नहीं, ये मेरा बच्चा है इसलिए रोल समझ के निभाओगे, ये मेरा बच्चा है तो फंस जाओगे। आत्मा समझ के निभाओगे तो, आत्मा समझ के कर्म करोगे घर गृहस्थ में रह के तो घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर बेटा बहू सास ननद दौरानी जिठानी समझ के निभाओगे तो कभी लड़ाई होगी, तो कभी झगड़ा होगा, तो कभी मोह पैदा होगा, तो कभी क्रोध आएगा, तो कभी ईर्ष्या पैदा होगी। आत्मा समझ कर निभाओगे तो ये भी तो बाबा का बच्चा है, ये भी तो आत्मा है ना, इसके कर्म ऐसे ना, ये तो श्रेष्ठ आत्मा है ना। तुम्हारी श्रेष्ठ आत्मा की फीलिंग उसको भी आज नहीं तो कल क्या करेगी? श्रेष्ठ बना देगी। बाबा कहते परंतु आत्मा का सच्चा बच्चा, रूहानी बच्चा, रूहानी प्यार बाबा से हो, उनकी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बेहद के बाबा के साथ लटकी रहे। बस मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, आत्मा को, अपने बाप परमात्मा को याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाबा का घर भी तो ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और ये है स्थूल वतन। दादी कहती है बाबा ने हमें ज्ञान सुनाना क्या सिखाया? दादी कहती है स्थूल वतन को बाबा कहते थे कोई भी आए तो उसको समझाओ। स्थूल वतन माना जहाँ पर मनुष्य आत्माएं जन्मती हैं, मरती हैं, जन्म भी लेती है, मरती भी लेती है, इसको कहा जाता है विनाश की दुनिया। यहाँ पर तो विनाश होता है, जन्मते भी हैं, मरते भी हैं। फिर उसके ऊपर की सूक्ष्म वतन की दुनिया, वहाँ फरिश्ते होते हैं, वहाँ आकारी दुनिया होती है, फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। वहाँ कोई रोता नहीं है, दुख नहीं होता है, वहाँ इशारे में बात होती है, वहाँ फरिश्तों का बादशाह रहता है। फिर उससे ऊपर की दुनिया वो परम लोक है, वो हम आत्माओं की दुनिया है, जहाँ हमारा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु रूप में रहते। ऐसे ज्ञान सुनाती थी दादी, और कोई चित्र ही नहीं होते थे, और बिठा देती थी, चलो बैठो, सामने बैठ जाती थी, बाल खुले होते थे, आंखों में इतना तेज होता था, बैठो तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा हैं, बस। और वो कहाँ चला जाता था पता ही नहीं, कौन सी दुनिया में चक्कर लगा के आता था पता ही नहीं। फिर उसको उतारने का इंतजाम करना होता था, आओ नीचे आओ, आओ नीचे आओ, आओ नीचे आओ, कहाँ चले गए हो, आओ नीचे। वो कहता था हम तो ऐसी अलौकिक दुनिया में चले गए थे जहाँ बहुत अलौकिक आत्मा को आनंद रस आ रहा था। आजकल के भाई बहनों को कमेंट्री करा लो, गीत बजा लो, तब भी वो आनंद रस नहीं आता, तब भी चाट झुटके ऐसे से मारते रहते हैं। कितना अंदर से प्यार पैदा हो कि वो परमात्मा मेरा पिता, ऑल इन ऑल, माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है और सखा भी है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, आत्मा को, अपने परमात्मा को याद करना है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब फिर हम सबको वापस अपने घर जाना। कौन कौन रहने वाला इस दुनिया है? तो अभी समेटने का समय है ना, कि बिखेरने का समय।
है आत्मरण। ना फंसो इस दुनिया के अंदर, जितना फंसोगे उतना मोह बढ़ेगा, जितना मोह बढ़ेगा उतना कष्ट होगा। इसलिए बाबा कहते, आज बाबा कह रहे थे, बच्चे बाबा को बहुत तरस पड़ता है। जब कोई दुखी होता है, उदास होता है, हताश होता है, निराश होता है, बाबा को बहुत तरस पड़ता है। आपको तरस नहीं आता? ऐसी दुखी दुनिया को देख के आपको तरस नहीं आता? अगर तरस आता है तो बाबा कह रहे थे क्या करते हो फिर, क्या करते हो? बाबा पूछ रहे थे क्या व्यर्थ से मुक्ति पाई है? अगर तरस आता है तो तुमने व्यर्थ से मुक्ति पाई है? बाबा के दो तख्त है, एक है आत्मा का तख्त और एक है शिव बाबा का दिल तख्त। बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए क्या चाहिए? कौन कौन बाबा के दिल तख्त पर बैठा हुआ है? अपने आप को चेक करो। हाथ नहीं उठवाती मैं। क्या तुम्हारे अंदर से व्यर्थ हट गया है? क्या तुम्हारे अंदर से नेगेटिव हट गया है? क्या अशुभ चिंतन हट गया है? अगर नहीं हटा तो बाप के दिल तख्त पर बैठोगे? फिर हम भगवान के घर में आए भी तो फायदा? अगर मैंने बाबा का दिल तख्त ही नहीं जीता तो आने का फायदा? भगवान का दिल तख्त ही नहीं मैंने जीता, भगवान को ही नहीं जीता तो आने का फायदा? पर तो जैसे भक्ति में मांगते थे वैसे यहाँ भी मांगते रहते हैं। बाबा की बातों को ध्यान से अंदर ले जाओ। बस अब घर वापस जाना है, जाना है, जाना है। अभी तुम्हारी मुसाफरी पूरी हो गई है। कौन कौन समझते मुसाफरी पूरी हो गई है? अब फंसो मत, फिर मुसाफरी पूरी हो गई तो फंसो मत। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हो गई है, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। माउंट आबू जाओगे 2 दिन के बाद वहीं बैठोगे? भागोगे कि नहीं भागोगे? अपना घर प्यारा लगता है। तो ये संसार भी हमारी मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। एक दिन सबको घर वापस जाना है, जाना है, जाना है, वापस घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं होता तो घर जा नहीं सकते हैं। भगवान के पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम का तो कोई जानते ही नहीं है। सुख धाम का रास्ता तो सिर्फ बेहद का बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको निर्वाण धाम ब्रह्मांड कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे, हम आत्मा बिंदी है। हाँ, हमारा स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी पूजा भी होती है, बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूछते हैं बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़ी बड़ी बना देते हैं। बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, ये बातें केवल तुम बच्चे ही जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार, जैसे तिलक माताएं लगाती है, ये तैयार मिलते हैं ना सफेद, आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल, ये भी एक निशानी है। भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बाकी अर्थ किसको पता नहीं है, ये बाप समझाते। इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है, इतने मॉम्स आदि बनाते रहते, वंडर है आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर में कितना काम करती है। आत्मा विनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं है। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, कुदरत है ना, ये अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वंडर है ना। बाबा समझाते, बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इसमें है मेहनत, जास्ती पार्ट तुम्हारा है। बाबा का पार्ट तो इतना है ही नहीं जितना तुम्हारा है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो विश्राम में बैठ जाता हूँ,
हमारा तो कोई पार्टी नहीं है, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, सिवाय तुम्हारे कोई इन चीज़ों को समझ भी तो नहीं सकता। बाबा की याद में रहने बिगर किसी को धारणा भी तो नहीं होगी। खान पान आदि से भी फर्क पड़ने से धारणा में भी फर्क पड़ जाता है। आप देखो, कोई शादियों में खाना खा के आते हैं, उनकी धारणा कैसी होती है। जब तक वो घूमता रहेगा ना अंदर, ना उसका योग लगेगा, ना उसको सवेरे उठने में आलस आएगा, ज्ञान योग सब कुछ खत्म। आके देखो अशुद्ध भोजन, बहुत फर्क पड़ता है उनका, बहुत फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं इसमें प्यूरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा को याद करना बहुत सहज है, बाबा को याद करना है और बरसा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था, बच्चे तुम अपने पास चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ, वो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो फिर ऐसे देवता बन रहे हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, पुरुषोत्तम संगम योगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुमको तो खाली सुनना पड़ता है और मुझे तो 1.5 घंटा बोलना पड़ता है। एनर्जी किसकी लगती है? वो भी तुमसे सुना नहीं जाता, वो भी तुमसे सुना नहीं जाता है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज बाबा समझाते हैं, समझते जाते तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, कलप कलप हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह, अर्थ सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो तुम्हारे सब काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। भगवान का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़कर चले जाएंगे। बच्चे समझते बाबा कुछ लेते तो है नहीं है, वो तो दाता है। बाबा कहते हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर भी पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर के शराब आदि पिया, बुरा काम किया, तो पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से लेन देन कर फिर पाप आत्मा बन जाते। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना है और कोई में मोह भी नहीं रखना है। बाबा भी सैक्रिन बनकर आते हैं, पुराना कख पल लेते हैं और देते देखो कितना ब्याज है। हाँ, तुम्हारा कख पल लेके तुमको कितना देते हैं, सोने के महल देते हैं, 21 जन्म की बादशाही देते हैं, लास्ट जन्म में भी तुम्हें सुख से रखते और कितना देते बताओ? बहुत बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है बाबा, कितना भोला भंडारी है। लेता 2 मुट्ठी है और 2 मुट्ठी के बदले महल दे देता है तुमको, और तुम सोचते हो बहुत हिसाब निकालते हो। क्या सुन रहे भाई? हिसाब निकालते हो तुम, हिसाब निकालते हो भगवान के घर में, हिसाब निकालते तो हिसाब से ही मिलेगा, ये भी याद रखो। हिसाब ना निकालो, छोड़ता नहीं है। 2 मुट्ठी के बदले महल ले लेते हो। तुमको मिलने वाला था महल, तुमने ब्लॉक लगा दिया हिसाब लगा के, है ना? हिसाब नहीं लगाओ। भगवान भोला भंडारी है, तुमको देने आया है, तुम्हारा लेने नहीं आया है। भाग्यशालियों का लेता है, जिसको देना है उसी का लेता है, सबका लेता भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है।
अब मुसाफरी पूरी हो गई है, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, बुद्धि योग बाबा की याद में ऊपर लटकाना है। बुद्धि योग बस बाबा की याद में लटका रहे। संगम युग पर बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है ना, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। क्या बनना है? सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाबा की याद में रहना है ना। काम काज करते बाबा की याद में रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू होगी। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो ना, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। परख कौन सकेगा? जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। आज का व्यक्ति इशारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। इतनी ताकत है मनुष्यात्मा के अंदर कि यहाँ बैठे भी वो दूसरों की बुद्धि को परिवर्तन कर सकता है। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं ना, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। आज का सोमान, मैं विघ्न विनाशक हूं। मैं सभी के विघ्नों को हरने वाला विघ्न विनाशक आत्मा हूं। योगाभ्यास, मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला शिव पुत्र कौन? गणेश पुत्र हूँ, गणेश हूँ। हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से, पावरफुल मनसा सकाश से विघ्न समाप्त हो रहे हैं। सर्व का कल्याण हो रहा है। और सारा दिन की धारणा, हर बात में कल्याण समझकर, हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना है। चिंतन, विघ्न विनाशक सफलता स्वरूप बनने की विधि क्या है, उस पर बैठकर चिंतन करना। के ओम शांति। आप सबको ये सब कुछ करने से कोई फायदा हो रहा है? इतना जो प्रार्थना करते हो, मनसा सेवा करते हो, जो कहते हैं हमको फायदा हो रहा है, वो हाथ उठाओ जरा। बहुत चलो,
हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें हमें तन मन धन सफल करने की तन मन धन सफल करने की विधि बताई। बताई। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं दशाएं, सभी ग्रह नक्षत्र दशाएं, सभी ने मिलकर सभी ने मिलकर जो सहयोग और सुख दिया, जो सहयोग और सुख दिया, आप सभी का आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हम सबके द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम सब मिलकर क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम सब मिलकर क्षमा प्रार्थी हैं, और हमारे को किसी के द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। मैं दिव्य सितारा प्रकृति के बीच में चमकने वाला पॉइंट ऑफ लाइट, मन बुद्धि और संस्कार सहित चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के पास अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों का मालिक, शरीर की कर्म इंद्रियों से कार्य कराने वाली आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, शरीर की हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं चैतन्य सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा अंतःकरण इन गुण और शक्तियों से भरपूर ओजस्वी, सशक्त और शक्तिशाली है।
मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने वाला दिव्य फरिश्ता हूँ। इस संसार जगत में रहते हुए मैं अपना दिव्य स्वरूप धारण कर दिव्य फरिश्ता बन कर्म करने वाली दिव्य श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मुझ फरिश्ते के चारों तरफ दिव्य प्रकाश की किरणें हैं। मैं दिव्य प्रकाश की किरणों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित प्रकाशवान लाइट डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मुझ फरिश्ते से निकलने वाली किरणें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रकंपन, शुद्ध संकल्पों के प्रकंपन चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। इन श्रेष्ठ संकल्पों से प्रकंपनों से इन ओजस्वी तेजस्वी वरदानी किरणों से सारा वातावरण, वायुमंडल श्रेष्ठ और पावन बनता जा रहा है। मैं दिव्य फरिश्ता देह और देह की दुनिया से न्यारा इस आवाज की दुनिया से दूर सूर्य चांद तारागण की दुनिया से दूर अपने घर की ओर सूक्ष्म फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन की ओर जा रहा हूं। फरिश्तों की ये सुंदर दुनिया, सूक्ष्म वतन जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों की इस दुनिया में चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते, सर्व शक्तियों के धनी, दाता विधाता वरदाता, जगत पिता, संपूर्ण जगत को अपने प्रकाश से भरपूर करने वाले देवों के देव महादेव स्वयं पिता श्री ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा की कुटिया में, प्रकृति की कुटिया में
निवास कर संपूर्ण जगत में अपना प्रकाश फैला रहे हैं। प्यारे बाप दादा के चारों ओर सुंदर प्रकाश का आभा मंडल है। बाबा से निकलने वाली दिव्य किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है। प्यारे बाप दादा की दृष्टि मुझ आत्मा को नजर से निहाल कर मुझे सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर कर रही है। प्यारे बाप दादा की अलौकिक शक्तियों का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं प्यारे बाप दादा के इस आकर्षणमय रूप में आकर्षित होते हुए बाप समान फरिश्ता बनती जा रही हूँ। प्यारे बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित होती जा रही हूँ। बाप दादा का सर्व शक्तियों का प्रभाव, बाप दादा से निकलने वाली दिव्य किरणें मेरी छत्र छाया बनकर मुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। मैं इस दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित होती जा रही हूँ। प्यारे बाप दादा मुझे अखुट प्यार की दृष्टि देकर सदा विजयी भव का वरदान दे रहे। मैं आत्मा शिव पिता की संतान गणेश बनती जा रही हूँ, विघ्न हर्ता बनती जा रही हूँ। संपूर्ण सृष्टि में फैले हुए अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शक्ति भर शिव बाबा मुझे दैवी स्वरूप बना रहे हैं। मेरा देवताई स्वरूप, गणेश स्वरूप समस्त संसार के भक्तों को दिव्य साक्षात्कार करा रहा है। इस दिव्य साक्षात्कार से आकर्षित होकर सभी भक्तगण सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर वाह वाह के गीत गा रहे हैं। वाह प्रभु वाह। परमात्मा शक्ति का ये दीदार कर विश्व की आत्माएं परमात्मा के दिव्य आकर्षण में आकर्षित होकर
बाबा के बनाए हुए सभी सेवा स्थानों पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही है। प्रकृति का एक एक कोना, कण कण दिव्य और पावन बनता जा रहा है। आसुरी शक्तियां, व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन सब समाप्त होता जा रहा है। प्यारे बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा से निकलकर समस्त वायुमंडल में फैलती जा रही है। समस्त विश्व का कोना कोना साफ, शुद्ध, निर्मल, पावन बनता जा रहा है। परमात्मा मिलन के इच्छुक आत्माएं, परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माएं परमात्मा के अटूट प्यार को पाकर परमात्मा के घर, सच्चे घर हरिद्वार, हरि के घर में आकर ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगाकर पावन पावन बनती जा रही है। घर, परिवार, वार, संसार के सभी मानव मात्र प्राणी मेरे मित्र, सगे संबंधी सभी परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते जा रहे हैं। समाज का हर नागरिक परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बनता जा रहा है। मैं समाज के सभी कष्टों को दूर करने वाला विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं रोग शोक से मुक्त करने वाला विघ्न विनाशक फरिश्ता हूं। मैं सबको उनकी बुराइयों से मुक्त करने वाला विघ्न विनाशक फरिश्ता हूं। सबकी गलत फहमियों को दूर कर आपसी संबंधों में मधुरता पैदा करने वाला विघ्न विनाशक फरिश्ता हूं। मैं घर बार संसार की सभी परेशानियों से मुक्त करने वाला दिव्य फरिश्ता हूं। विघ्न विनाशक श्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्मा दिव्य शक्तियां, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा दुआएं मुझ फरिश्ते को विघ्न विनाशक बनाती जा रही है। दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर विश्व की मानव आत्माएं प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है।
प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन का कन कन, इसकी चारों दिशाएं सशक्त और शक्तिशाली बन रही हैं। प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन की रूहानी बगिया के सभी ब्राह्मण वत्स निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनते जा रहे हैं। सबके अपने आपसी संबंध मधुर बनते जा रहे हैं। घर बार परिवार के सब सदस्यों का आपसी मनमुटाव दूर होता जा रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा सबके विघ्नों को दूर कर विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें सबको सब शक्तियों से भरपूर कर सुरक्षित करती जा रही हैं। वरदानी बनाती जा रही हैं। समाज संसार की सभी मानव आत्माएं परमात्मा के इस दिव्य कार्य में निर्विघ्न बन वरदान प्राप्त कर सहयोगी बनती जा रही हैं। हम सब की वरदानी दृष्टि, ये वरदानी किरणें सबको सुरक्षा कवच प्रदान कर रही हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित होता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में हम सब सुरक्षित होते जा रहे हैं। मैं गणेश समान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 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 सभी के विघ्नों को हरने वाली विघ्न विनाशक आत्मा। मेरी दुआओं से सभी सुखी हों, मंगलमय हों, निरोगी हों। हम सब ब्राह्मण परिवार की दुआएं, आशीर्वाद सबको निरोगी, सुखी, शांति में बना रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों। सबके विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनाशक हों। सब निर्विघ्न विघ्न विनाशक हों, ऐसी हम सब की मंगल कामना है। ओम शांति।